दोस्तों नमस्कार। कल मतगणना होनी है। आज की रात अंतिम है। आज की रात भारी है। आज तमाम पॉलिटिकल पार्टीज से जुड़े हुए लोगों को, तमाम एनालाइज करने वाले लोगों को, तमाम सट्टा बाजार के लोगों को, जिनकी भी प्रतिष्ठा दांव पर है, जिन्होंने जो सब कुछ कहा, उनकी आज की नींद गायब रहेगी और कल मतगणना होगी। और कल मतगणना के साथ ही शाम को 3-4 बजे तक तय हो जाएगा देश में सरकार किसकी। लेकिन मतगणना से एक दिन पहले तक भी सभी पार्टियों में मंथन का दौर लगातार जारी है। सब जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि आखिर क्या हुआ। और आज इस सब को लेकर मनोहर लाल दिल्ली में थे। मनोहर लाल मिले हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह से, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, और बता रहे हैं, उन्होंने उनको रिपोर्ट दी है कि हरियाणा की स्थिति क्या रह सकती है, हरियाणा में क्या हो सकता है। 10 की 10 लोकसभा सीटें हरियाणा में मिली थी 2019 में भारतीय जनता पार्टी को, 10 की 10 सीटें। और इस चुनाव के अंदर जो 2024 का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी पर चुनौती थी, बहुत डबल चुनौती थी। और इस चुनौती को पूरा करने के लिए तमाम प्रकार के पैर पैतरे आजमाए गए। आप देखें तो मनोहर लाल जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, रिजाइन लिया गया उनका, और मनोहर लाल के स्थान पर मनोहर लाल के शागिर्द नायब सैनी बैठे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। पंजाबी चेहरा थे मनोहर लाल, और उनको हटा करके ओबीसी चेहरा सामने लाया गया, इस लिहाज से कि कुछ बदलाव होगा। इसके अलावा आप देखें तो हरियाणा के अंदर चुनाव प्रचार करने के लिए तमाम बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के आए, तमाम बड़े नेता। इन नेताओं के अंदर प्रधानमंत्री मोदी आए, गृह मंत्री अमित शाह आए, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए, इनके अंदर नितिन गडकरी आए, इनके अंदर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी आए, इनके साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आए, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल आए, और पता नहीं कितनी बड़ी टीम उतरी। लेकिन इस सब के बावजूद इस चुनाव के अंदर जो इंटरनल सर्वे दोनों पार्टियों ने किए, बीजेपी कांग्रेस, दोनों के अंदर कहीं चिंता की लकीरें हैं। और आप उसको यूं मान लें कि भारतीय जनता पार्टी की चिंता की लकीरें तो वहां से सामने आ जाती हैं जब मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, लोकसभा चुनाव संयोजक, तमाम छोटे बड़े नेता अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर आरोप मढ़ रहे हैं भीतरघात का कि ये जुल्मो सितम कर दिया आप लोगों ने। अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लिस्ट बन रही हैं, ये होगा वो होगा, 4 जून के बाद बख्शे नहीं जाएंगे। तो इन सबको देखकर लगता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी को, उनके नेताओं में इस मामले को लेकर, यानी कि चुनाव परिणाम को लेकर कॉन्फिडेंस की कमी है। उनमें क्या विश्वास नहीं है, आत्मविश्वास नहीं है उनके अंदर। और दूसरी तरफ कांग्रेस के लोग दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान का बयान मैं आपको कल भी जिक्र कर रहा था कि जिसमें वो कह रहे थे कि जैसे पिछले चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा को हरा दिया, इस चुनाव में भी कहीं कुछ ऐसा ना हो। और इस तमाम सबको लेकर के इस चुनाव के दौरान में, और चुनाव होने के बाद, और एग्जिट पोल आने के बाद, आपने कल देखा होगा जयराम रमेश का वो पत्र भी, कि जिसमें उन्होंने कहा है कि 150 डीएम को फोन कर रहे हैं अमित शाह। खैर, हरियाणा की बात में वापस आ रहा हूं। मनोहर लाल मिले अमित शाह और जेपी नड्डा से। क्या रिपोर्ट दी होगी मनोहर लाल जी ने? अगर वो खुद ही इतने कॉन्फिडेंट नहीं है कि अधिकारियों, कर्मचारियों, नेताओं पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, बोगस वोटिंग की बात कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने अपने आला कमान को रिपोर्ट क्या दी होगी? मैंने आपसे कई बार कहा, ये दोस्तों चुनाव जनता का चुनाव था। ये चुनाव प्री मोदी और प्रो मोदी चुनाव था। इस चुनाव के अंदर एक तरफ जहां बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि साइलेंट वोटर उनका है, साइलेंट वोटर उनका है, तो दूसरी तरफ जो कांग्रेस के लोग हैं, इंडिया गठबंधन के लोग, वो कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि साइलेंट भी और बेसाइलेंट भी सब हमारा है। मैंने आपको बताया कि प्री मोदी और एक प्रो मोदी, ये वोट का जो वोट करने जो लोग जा रहे थे मतदान केंद्रों पर, उनका जो मूड था वो 2 तरफ था बस। सिर्फ मतदान केंद्र पर जाकर कितना स्विंग हो सकता है ये अलग बात है। जो मोदी जी को वोट नहीं देना चाह रहे थे, वो मतदान केंद्र पर जाकर के हो सकता है बटन दबाते हुए उनको मोदी जी याद आ गए हो, और जो मोदी जी को दे रहे थे उनको लोकल कैंडिडेट्स के साथ में कोई हील हुज्जत हो, कोई परेशानी हो, और उन्होंने वोट ना दिया हो बीजेपी को। ये बहुत सारे सवाल हैं। आखिर क्या मूड था मतदाता का? और मतदाता का मूड मैं आपको बता रहा हूं कि स्विंग करता है कई बार
मत ईवीएम के पास तक जाने के बाद भी। और अब मनोहर लाल जी ने क्या रिपोर्ट दी होगी, क्या लग रहा होगा मनोहर लाल जी को कि भाई क्या हो सकता है, क्योंकि राजनीतिक समीक्षक तो मनोहर लाल जी की सीट को भी कह रहे हैं कि वहां भी टक्कर थी। जरूर नजर रहेगी कल एग्जैक्ट पोल जब आएंगे, बिल्कुल मतगणना होगी और वो बताएगा कि आखिर क्या हुआ। लेकिन आप जरूर बताएंगे आपको क्या लगता है कि मनोहर लाल जी ने क्या रिपोर्ट दी होगी अपनी पार्टी के आला कमान को, कितना संतुष्ट हुआ होगा पार्टी भाजपा का आला कमान मनोहर लाल की रिपोर्ट पर, और आपको क्या लगता है कि हरियाणा कल क्या करने वाला है, जरूर बताएं। कमेंट्स बॉक्स में जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।